अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को यहाँ पर रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है और इस ट्रेपीजियम का नाम होगा WXYZ ट्रेपीजियम। क्योंकि ट्रेपीजियम के 4 वर्टिसेस होंगे तो एक वर्टिस का नाम W रखना पड़ेगा, एक का X, एक का Y और एक का Z। ठीक है, तो एक ट्रेपीजियम आपने WXYZ कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। अब वो ट्रेपीजियम कैसा होना चाहिए वो खुद सारा चीज़ हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच दैट WZ इज पैरेलल टू XY। तो वो हमें कह रहे हैं कि इस ट्रेपीजियम में जो साइड WZ होगी वो पैरेलल होनी चाहिए किस साइड के, XY साइड के। क्योंकि ट्रेपीजियम में एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, तो ये हमें उन्होंने बता दिया है कि ट्रेपीजियम की XY वाली साइड WZ वाली साइड के पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल साइड्स उनको बोलते हैं जो आपस में एक दूसरे को टच या क्रॉस ना कर रहे हों। आगे लिखा हुआ है कि WX वाली जो साइड होनी चाहिए ट्रेपीजियम में वो 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, XY वाली साइड 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, WZ वाली साइड 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और यहाँ पे देखें WXY लिखा हुआ है और X पे हैट का सिंबल है। तो हैट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एंगल हमने रिप्रेजेंट करना हो। कौन सा एंगल, जो W और Y के दरमियान X पे बनेगा वो वाला एंगल, वो उन्होंने बता दिया कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो उन्होंने हमें तमाम डिटेल्स बता दी हैं कि आपने जो ट्रेपीजियम WXYZ बनाना है उसमें कौन सी साइड किसके पैरेलल होनी चाहिए और कौन सी साइड की कितनी लेंथ होनी चाहिए, और एक एंगल भी आपको बता दिया जो X पे बनाना है 60 डिग्री का। आगे वो कह रहे हैं आपने मेजर भी करके दिखाना है और राइट डाउन और लिख कर भी दिखाना है किसको, द लेंथ ऑफ YZ एंड WY। वो कह रहे हैं जब आप ये ट्रेपीजियम बना लेंगे तो इस ट्रेपीजियम में जो YZ लेंथ होगी उसको आपने मेजर करके लिख के दिखाना है, और जो इस ट्रेपीजियम में WY की लेंथ होगी उसको भी आपने मेजर करके लिख कर दिखाना है। तो ये हमें सारी चीज़ बता दी गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हम पहले यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे एक रफ सा ट्रेपीजियम बनाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने किन साइड्स को पहले बनाना है और कैसे हम ये सारी डिटेल्स को फॉलो करके एक प्रॉपरली इसी डिटेल के मुताबिक ट्रेपीजियम बना सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ट्रेपीजियम में जो XY वाली साइड है और जो WZ वाली साइड है ये पैरेलल होनी चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर XY वाली साइड भी आपको बताई हुई है, WZ वाली साइड भी बताई हुई है। तो मैं जो साइड बड़ी है पहले लेंथ में उसको पहले यहाँ पे मेंशन कर लूँ। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि लेट से हमारे पास यहाँ पर कि एक साइड होगी जिसका नाम हम रखेंगे XY, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया XY, और इसकी लेंथ यहाँ पे बताई हुई भी है वो क्या है 8 सेंटीमीटर। और क्योंकि इसके पैरेलल एक साइड बनानी है और वो कौन सी होनी चाहिए, उन्होंने खुद कहा है WZ, तो इसके पैरेलल होने का मतलब है कुछ थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे एक साइड होगी इस तरह, इसका नाम होगा WZ, और इसकी लेंथ भी यहाँ पर बताई हुई है 6 सेंटीमीटर, ये होगी 6 सेंटीमीटर। और ज़ाहिर बात है ट्रेपीजियम की शेप आप जानते हैं, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये आपके पास एक मुकम्मल ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो इस तरह की शेप हमारे पास बनेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये XY वाली जो साइड है, जो कि सबसे बड़ी साइड है इसमें, इसी को पहले आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हम भी यहाँ पर रूलर की मदद से एक साइड ड्रॉ कर लेंगे इस ट्रेपीजियम की XY वाली, जो कि 8 सेंटीमीटर की होने वाली है। तो आइए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लेंथ जो है ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने रूलर की मदद से, आप देखें यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तक मैं ले आया। आप देख सकते हैं ये मैंने ड्रॉ कर ली। इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे XY। ठीक है, XY रखना है, तो क्योंकि ये हमारी पहली लेंथ है तो इसका नाम होगा XY 8 सेंटीमीटर। ठीक है, XY 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहली लेंथ हमने XY 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब आप यहाँ पर देखें और भी लेंथ हमारे पास गिवन है और एक एंगल भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल को यहाँ पर आसानी से जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक ही एंगल गिवन है, वो है W और Y के दरमियान X पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री। तो देखिए ये एंगल X पे बनाना है 60 डिग्री का, और आपने जो यहाँ पर ये लेंथ ड्रॉ करी हुई है XY की, इसमें X आ रहा है, तो ये X पे बनाना है। तो आप यहाँ पर X पर 60 डिग्री का एंगल सबसे पहले यहाँ पर बना लें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो हमारा प्रोटेक्टर है, और इस प्रोटेक्टर में आप देखिए ये इसका सेंटर है। आपने इस सेंटर को इस X पर रखना है और इसकी जो राइट वाली बेस लाइन है ये वाली ये एग्जैक्टली इस XY के ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको रखने लगा हूँ,
तो ये मेरे पास जो है प्रोटेक्टर मैंने रख लिया, ठीक है। और ये अब आप देखें बिल्कुल प्रॉपरली आप देख सकते हैं ये सेंटर एक्स के एग्जैक्टली, यहाँ पे एक्स जो लिखा हुआ है सेंटर इसके एग्जैक्टली ऊपर है, और इस मेरे प्रोटेक्टर की जो राइट वाली बेस लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रही है। और जब आप ये राइट साइड से रीड करते हैं इस राइट वाली बेस लाइन से, तो जो रीडिंग नीचे आ रही होती है ये नीचे लिखी होती है, इनको आपने रीड करना होता है। क्योंकि मुझे 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो यहाँ पे 0 है, ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर 60 हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो आपने 60 के एग्जैक्टली ऊपर एक डॉट लगा देना हल्का सा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि 60 डिग्री यहाँ पे बनता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैंने बहुत हल्का सा डॉट इस 60 के ऊपर लगा दिया। अब आपने क्या करना है, रूलर की मदद से इस डॉट में से एक लाइन क्रॉस करनी है, लाइन पास करवानी है जो यहाँ पर एक्स को आके कनेक्ट करे। यानी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स को भी कनेक्ट कर रही हो और इस डॉट से भी, इसके दरमियान से भी गुजर रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो ये देखें, ये मैं इसको बनाने लगा हूँ। आपने थोड़ा सा लेड पेंसिल की थिकनेस का ख्याल रखना है ताकि चीज़ें आसानी से हो जाएं। तो ये देखें, अब देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इस डॉट से भी पास हुई और इसने इस एक्स को आके यहाँ पर कनेक्ट किया, जुड़ गई इसके साथ। और ये एंगल आपका कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखिए हमने एंगल भी ड्रॉ कर लिया है, हमने एक्स वाई वाली साइड भी ड्रॉ कर ली। अब जो दो साइड्स बची है इनमें से किसी एक को ड्रॉ पहले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है WX 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आपने एक लेंथ 4.5 सेंटीमीटर भी ड्रॉ करनी है। अभी कहाँ पे ड्रॉ करें, इसमें देखिए दो लेटर्स आ रहे हैं W और X, और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर X और Y लिखा हुआ है। तो इन दोनों में जो मैचिंग लेटर है वो X का है। तो अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी लेटर आपके पास नीचे मैंशनड हो, आप उसी को सेंटर मानकर ये लेंथ जो है ड्रॉ किया भी करेंगे और ड्रॉ कर भी सकते हैं। तो WX जो है यहाँ पर आप देखिए, इसमें W तो यहाँ पर कहीं नहीं मैंशनड, लेकिन X मैंशनड है और X यहाँ पर भी मैंशनड है। तो आप इस X को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस कंपास की मदद से 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ अब ड्रॉ करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, रूलर को यहाँ पर रखना है और 4.5 सेंटीमीटर हमें चाहिए। तो हम 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर पहले ओपन करेंगे अपनी, ठीक है, इस कंपास को। तो आप देखें यहाँ पर, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये अराउंड, ये आप देखें मेरा 4.5 सेंटीमीटर हो गया। आप देख लें मैंने इसको बिल्कुल ये 0 पे रखा हुआ है और ये बिल्कुल 4.5 है, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा सा लेड पेंसिल की थिकनेस का भी आपको मार्जिन रखना पड़ता है कभी कभार। तो ये बिल्कुल 4.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या रखेंगे, यहाँ पर एक्स पे रखेंगे इस तरह अपने कंपास को, और एक इस तरह आर्क लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इस यहाँ पे रखने से इस ये जो आर्क लगी, ये जो जहाँ पे इसने ओरिजिनली लाइन को कट किया है, ये आपका पॉइंट होगा W, क्योंकि WX 4.5 था। अगर ये X है तो इसकी दूसरा वाला पॉइंट ज़ाहिर बात है W ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे W, ठीक है। और ये कितनी होगी WX, ये कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए हमने ये वाली लेंथ भी ड्रॉ कर ली, WX भी ड्रॉ कर ली, XY भी ड्रॉ कर लिया, एंगल भी ड्रॉ कर लिया। अब रह गया WZ। अब देखिए WZ 6 सेंटीमीटर का मतलब है आपने W या Z पर रखकर 6 सेंटीमीटर की जो है ना लेंथ ड्रॉ करनी है। अब देखिए Z तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मैंशन, हाँ W मैंशनड है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब इस W को सेंटर मानकर आपने 6 सेंटीमीटर की लेंथ एक तरह की ड्रॉ करनी है। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप ये देखें कि हमारे पास जो ट्रेपीजियम बनना था उसमें ये WZ वाली साइड ने पैरेलल होना है किसके, XY के। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये XY जो साइड बनाइए इसके एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर एक पैरेलल साइड आएगी जिसका नाम ये WZ ही होने वाला है और वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर इस तरह रूलर रखें और इसके इसी के बिल्कुल पैरेलल, इसी को आप इस तरह ऊपर ले जाएंगे ना, मतलब आप इस तरह रूलर रख लें, ठीक है, ठीक है, और इसी को इस तरीके से ऊपर ले जाएं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है कि नहीं। तो आप एक जो है लाइन खुद से रेंडमली ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम उसे कट कर लेंगे। तो मिसाल तौर पर मैं एक रेंडमली लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये रैंडमली लाइन है, ठीक है। अब आप क्या करें, क्योंकि आपको WZ ड्रॉ करनी है जो कि 6 सेंटीमीटर की होती है, W यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो आप इसी कह लें कंपास की मदद से पहले 6 सेंटीमीटर ओपन कर लें। तो देखें ये हमारे पास 0 है, तो ये मेरे पास 6 हो गया। ये देखें ये पूरी 6 सेंटीमीटर बन रही है मेरे पास, आप नोटिस करें इसको, ठीक है। बहुत माइनर सा फ़र्क होगा तो वो हमारी पेंसिल की थिकनेस में कवर हो जाएगा। तो देखें ये पूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि WZ 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो मैं W पे इस तरीके से रखूँगा और इस तरह इसको कट कर दूँगा। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया। अब ये जहाँ पे इसने कट किया है इस ओरिजिनल लाइन को, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर बनती है। तो इसका मतलब ये W है, ये X है, ये Y है, तो ये जो पॉइंट बच गया ये होगा Z, ठीक है। ये वाला जहाँ पर इस आर्क ने
इस कह लें इस लाइन को कट किया। अब आपने जहाँ पे इसने कट किया इसको आपने नीचे इस तरह जोड़ देना है, ठीक है। ये आपने ध्यान से जोड़ना है। तो ये देखिए, तो ये मैंने जोड़ दिया। तो ये मेरे पास बन गया मेरा ट्रेपीजियम। ये था हमारे पास WX 4.5 सेंटीमीटर, ये था XY 8 सेंटीमीटर, ये है WZ जिसकी लेंथ ऊपर कितनी है वो है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कर लिया हमने काम, ठीक है। अब उन्होंने खुद कहा हुआ था कि आपने YZ और WY की लेंथ भी मेजर करके दिखानी है। अब देखिए ये आ रहा है YZ, तो इसको आप खुद से मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे रूलर रखें तो देखें, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें तो ज़ीरो से लेकर यहाँ तक आप आएँ तो ये 3.9 बन रही है। 4 आगे है थोड़ा सा, 4 से थोड़ी सी पीछे, यानी ये 3.5 है, ये 6, 7, 8, 9, ये 3.9 बनती है। तो अगर आप इसको मेजर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.9 बनती है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये कितनी है 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि YZ हमारे पास आ रही है 3.9 सेंटीमीटर। अब उन्होंने आगे एक और लेंथ मेजर करने को कहा है, वो है WY। अब W यहाँ पर मेंशन्ड है, Y यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इनको मिलाना पड़ेगा और ये एक तरह का डायगोनल बनेगा, क्योंकि जब आप दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं इसको हम बेसिकली डायगोनल कह रहे होते हैं एक तरह का। तो W और Y को आप मिला दें इस तरीके से, ठीक है, अपने रूलर की मदद से। आप इस पर डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं, सॉलिड भी बेहतर है, आप डॉटेड लाइन बना लें यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है WY, इसको आप मेजर कर लें, यहाँ पे आप रखें। तो अब आप देखें यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें तो ये 6 है, ये 6.5 है, ये 6.6, 7, 8, 9, ये 6.9 बन रही है। 7 तो नहीं बन रही, उससे थोड़ा पीछे 6.9 बन रही है यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे ये कितनी है हमारे पास 6.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको WY की लेंथ भी पता चल गई, वो कितनी है, वो है 6.9 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये ट्रेपीजियम बनाना आ गया होगा। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स नहीं लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपने खुद लिखने हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फॉलो की हैं उन्हीं को आप अपनी वर्डिंग में फॉलो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। बुक के अंदर भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप उनको भी देखकर इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप खुद से लिख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन सिखा दूँ, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मुझे उम्मीद है आप खुद से फॉलो कर लेंगे। जो चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं उन्हीं को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।